ओके, लास्ट क्वेश्चन इज ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो जिसको ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको एक सेकंड बता देती हूँ। ए बार बी बार प्लस ए बार बी द होल का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ LHS आपका जैसे कि वैसे लिख लीजिए। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो है ना आपका अंदर का एक्सओर का इक्वेशन है। एक्सओर का इक्वेशन एक्सप्रेशन कैसे होता है, ए प्लस बी, राइट, ऐसे ही कुछ तो भी है। तो उसका ही आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना, होल का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो वो अगर आप ए प्लस इसको अगर आप एक्सप्लोर करोगे और तो कैसे आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ऐसे आपको कुछ भी मिलेगा। फिर उसका होल का कॉम्प्लीमेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। अगर होल का कॉम्प्लीमेंट दिया है तो वहां पे हम डी मॉर्गन्स लॉ जो है यूज कर सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ कैसे यूज कर सकते हैं, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, अगर ए प्लस बी होल का कॉम्प्लीमेंट अगर है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, वन सेकेंड, ये जो है आपका ए है, ए प्लस बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, ये जो साइन है कॉम्प्लीमेंट का है। तो कॉम्प्लीमेंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाए तो ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट का साइन, डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, पूरे का कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी का मतलब ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ का सिंपली यूज किया है। अगर आप ये भी जो है फर्स्ट टर्म जो है ध्यान से अगर देखोगे तो ये भी आपका कैसे हो गया है, डी मॉर्गन्स लॉ का ही सेकंड फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। कैसे, ए डॉट बी द होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी अगेन ड्यूअलिटी है, जो आप इसको ड्यूअलिटी भी ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ भी बोल सकते हो, या फिर सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो इसी को हम यहाँ पे अगर हम अप्लाई कर दे तो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी था यहाँ पे, तो उसका और एक बार कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हमने पूरा ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट को कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी का बी जैसे कि वैसे अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, तो उसका एक ही बार कॉम्प्लीमेंट होगा। फिर यहाँ पे जो है ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट जो कि ऑलरेडी था, तो हमें और एक बार कॉम्प्लीमेंट करना होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, अगर एक लॉ है जो कहता है कि ए का अगर डबल टाइम कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे तो उसका आंसर आपको ए ही मिलेगा। ये भी एक लॉ है। ओके, तो इस लॉ की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि ए का डबल कॉम्प्लीमेंट हो तो उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो एज इट इज, डॉट ऑपरेशन बीच में ए कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, प्लस यहाँ पे भी अगेन बी का दो बार कॉम्प्लीमेंट है, डबल कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं एज अ बी। ओके, तो यहाँ तक तो सिंपलीफाई हमने कर लिया। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है आपको एक पहला ब्रैकेट एंड ये सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा आरएचएस तो है नहीं, तो हमें और सिंप्लीफाई मतलब इसके आगे करना है, तो शायद हमें कुछ आरएचएस जो भी वैल्यू है वो हमें मिले। ओके, तो हम सिंप्लीफाई अगर इसे करेंगे तो फर्स्टली आपको देखो यहाँ पे मैं नीचे करके बताती हूँ। ए को मल्टीप्लाई करना है तो किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी के साथ, राइट, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड जो प्लस का साइन आ जाएगा बीच में, सेकंड आपको बी कॉम्प्लीमेंट को भी सेम मल्टीप्लाई करना है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी के साथ में। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है दोनों ब्रैकेट्स को। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने वहां यहाँ पे देखो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे किया हुआ है, वैसे भी आप कर सकते हो, या फिर पहले ऐसे लिख लो अभी सिंप्लीफाई कर लो। अगर आपको डायरेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं जम रहा है, अभी भी नहीं तो नहीं जम रहा है, तो डायरेक्ट करने की बजाय ऐसे करो, तो शायद आपका जो कहीं पे कोई टर्म जो है मिस ना हो जाए, इसलिए ऐसे आप कर सकते हो। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए को मल्टीप्लाई करना होगा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, प्लस का साइन आ जाएगा बीच में, फिर अगेन ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ में। ओके, फिर ये प्लस का साइन एज इट इज, और ये ब्रैकेट जो है ओपन कर दो, बी कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, प्लस का साइन एज इट इज, एंड एक बी कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करो अगेन विद बी। ओके, आज तो ये क्लियर है। तो आपको ये जो यहाँ पे मैंने टर्म्स लिखे हुए वही फाइनल आपको मिलेंगे।
तो अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है, विच इज अगेन अवर इनवर्स लॉ। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनवर्स लॉ, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट को जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं, सेम बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट को भी जीरो के साथ रिप्लेस करेंगे। अभी ये इक्वेशन हमारा कुछ बन रहा है, लेकिन हमें पता है कि एनीथिंग ऑर्ड विद एनी लिटरल, सो आपको आंसर लास्ट में वो लिटरल ही मिलने वाला है, जो आपका आइडेंटिटी लॉ है, जो बोलता है ए प्लस जीरो विच इज इक्वल टू ए, ये आपका आइडेंटिटी लॉ है। तो ये आइडेंटिटी लॉ की हेल्प से हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें ए भी मिलेगा, यहाँ पे भी हम सेम आइडेंटिटी लॉ यूज करेंगे तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ओके, तो यही आपको इसके आगे और सिंपलीफाई आपको नहीं कर सकते इसको, तो आपका आरएचएस भी यही है, तो आरएचएस आपको मिल गया। ओके, आई थिंक सो यहाँ तक ही आपको लेके आना था आंसर को, जो आपको मिल रहा है। ओके, आई होप सो आपको हर स्टेप मतलब क्लियरली समझा हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।